सेक्शन 48 देख लिया था हम लोगों ने। सेक्शन 48 क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। फिर सेक्शन 49 देख लिया था, क्या होता है सेक्शन 49? बेसिकली फर्म डेप्ट के बारे में बात करता है और प्राइवेट डेप्ट के बारे में बात करता है। फिर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करना है इसमें, जर्नल एंट्री पास करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, पार्टनर लोन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। आज हम जनरल एंट्री देखेंगे, जनरल एंट्री कैसी की जाती है। ठीक है, देखो इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है। इसमें होता क्या है, तुम्हें ना बैलेंस शीट दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा। बैलेंस शीट ये लाइबिलिटी साइड हो गया और ये एसेट साइड हो गया। कल क्वेश्चन आंसर करेंगे, कल मेरा पेन आ जाएगा तो अच्छी तरीके से और हो जाएगा काम। ठीक है, फिलहाल अभी ऐसे मैनेज करना है। बैलेंस शीट दिया रहेगा, इधर लाइबिलिटी साइड दिया रहेगा। इंटरनल, देखो इसमें होता है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग कि इंटरनल एक्सटर्नल किसे कहते हैं। फिर एसेट साइड में तुम्हारा दिया रहेगा, कैश रहेगा, फिक्स एसेट्स रहेगा और करंट एसेट्स रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, हमें ना ये जितना भी एसेट्स है कैश और बैंक छोड़कर वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो जनरल एंट्री में ऐसे ही बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना होता है, ये जितना भी एसेट्स है तुम्हारा इस साइड, जितना भी एसेट्स है, याद रखना कैश और बैंक छोड़ के, कैश या बैंक बैलेंस छोड़ के सारा का सारा ट्रांसफर कर देंगे हम एसेट साइड, सॉरी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सारा का सारा एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, कैश और बैंक छोड़ के। तो देखो उसी की एंट्री बनेगी, फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। सारा एसेट्स कैश बैंक छोड़कर एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सबका नाम लिखना होगा, इंडिविजुअल नेम। अगर मशीनरी है तो टू मशीनरी, अगर कार है तो टू कार, डेटर है तो टू डेटर। ठीक, तो पहली एंट्री हो गई क्या चीज की, फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स। सारे एसेट्स का क्लोजिंग करना है, मतलब बैलेंस शीट से निकाल कर रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है डेबिट साइड में, कैश और बैंक छोड़ के। पहली एंट्री हो गई। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। देखो लाइबिलिटी साइड में एक इंटरनल लाइबिलिटी होगा और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब होता है जो कर्जा हमने थर्ड पार्टी से ले रखा हो, लाइक क्रेडिटर्स। ओके, लाइक बिल्स पेएबल, ये सब मेरा थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो जितना भी हमने थर्ड पार्टी से कर्जा ले रखा होगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी। हमें रियलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी को ट्रांसफर करना है और वो ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर कोई प्रोविजन भी होगा, मान लो एसेट साइड में प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन एसेट साइड में दिया रहता है ना, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो वो भी यही ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्लोजिंग फॉर ऑफ ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी एंड प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी, आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मान लो क्रेडिटर है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बिल्स पेएबल है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये पहले दो एंट्री हो गई। यहाँ पे कोई डाउट है प्लीज जल्दी से पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को डाउट है? नो सर। ओके, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया पहला, एसेट्स का ट्रांसफर कर दिए और क्लोज लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। पहली दो एंट्री इसकी हो गई। अब दूसरा है, दूसरा कहाँ चला गया, हाँ यहाँ, इरेज करो पहले।
ठीक है, दूसरा है, दिख रहा कहाँ, देखो दूसरा है फॉर सेल या रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अब हम जो हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, वन मिनट, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटी, एसेट साइड में, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, तो एसेट्स ट्रांसफर क्यों किया है, हम लोगों ने एसेट्स को ट्रांसफर किया है बेचने के लिए। याद रखना, मैंने कल भी बताया था, अगर कोई लड़का, अगर कोई बच्चा पढ़ने गया हो, बाहर पढ़ने गया है या किसी काम से गया हो और वो वहां जाके बस जाता है, यानी वो अपना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीद लिया है, तो अगर वो वापस आता है तो क्या करेगा। अगर दिल्ली गया है, सपोज दैट दिल्ली गया, दिल्ली में वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह सब कुछ खरीद लिया है और उसे वापस भागलपुर वापस आना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना एसेट्स लेकर आ गया, क्या अपना फ्रिज लेकर आ बेच गया, देगा। है ना, वो बेच देगा। क्यों, इतना सामान क्यों रखेगा वहां पे वो, क्योंकि देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उसी तरह क्या करेगा फर्म, अपना सामान जितना भी एसेट्स रहेगा ना उसे बेच देगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में पहले ट्रांसफर करते हैं, पहले ट्रांसफर कर दिए, अब इसको बेचेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जितना भी नुकसान होगा, एक्सपेंस होगा, वो डेबिट में होगा, और जितना भी फायदा होगा वो क्रेडिट में होगा। तो अगर हम एसेट्स बेचेंगे तो हमें फायदा होगा, तो कहां जाएगा, वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो उसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक, क्या लिख लेना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पे आ जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो बैंक या कैश कब यूज करेंगे, अगर बैलेंस शीट में बैंक दिया है तो यहाँ बैंक यूज करेंगे, अगर बैलेंस शीट में कैश दिया है तो यहाँ कैश यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कैश लिखा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये हो गया सामान बेचने का। अगर रियलाइज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो रियलाइज मतलब होता है बेचना, बेचकर पैसा आया। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होगा, ये जो एसेट्स हमने हमारे बिजनेस में है, वो पार्टनर बोलेगा भाई मेरे को दे दो। कभी कभी ऐसा ही होगा, मतलब ए और मान लो ए बी सी पार्टनर है और कार है बिजनेस में, ठीक है, मान लो एक गंदा सा कार है, ठीक है, बी बोला एक कार मेरे को दे दो, बेचो मत, बी मांग लिया कार, तो मना नहीं करेंगे, बोले ठीक है रख लो, तो बी को कार दे देंगे, और कार भी देंगे तो हमको बिजनेस को तो फायदा ही हो रहा है ना, तो वो भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो बंदा लेगा उसका नाम, अगर बी ले रहा है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, सर रियलाइजेशन अकाउंट किसको बोलते हैं? realization account is a nominal account, it is prepared to sell the sale of assets। इसको बनाते हैं ताकि हम एसेट्स को बेच सके और लाइबिलिटी को चुका सके। ठीक है, कल मैंने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, हम डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जिस तरह हम लोग पहले एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में क्या बनाए थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे, और डिसोल्यूशन में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जहां पे एसेट्स को ट्रांसफर, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करके बेचा जाता है। ठीक है, ये बेचने का काम करता है बेसिकली। इतना क्लियर है? क्लियर है, डाउट है, बोलो जल्दी से। कितना बजा भैया? क्या? कितना बजा? टाइम 4 हो गया। यस सर क्लियर। सबा फर्स्ट वाला फिर से बता दे क्या? ओके ठीक है, चलो फिर से चलते हैं पीछे। यहाँ जाओ ना, अंदर में होगा, और सबसे इधर वाला।
चलो देखो फिर से आ गए पीछे। यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में तुमको बैलेंस शीट दिया रहेगा, फिर से समझना। अगर समझ में आ गया है किसी को तो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, बैलेंस शीट दिया होता है, ये लाइबिलिटी होता है और इधर एसेट्स रहता है। ठीक है, लाइबिलिटी में एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। एसेट्स में तुम्हारा क्या क्या रह सकता है, कैश रह सकता है, तुम्हारा मशीनरी रह सकता है, कार रह सकता है, डेटर रह सकता है, ये सारा कुछ रहता है हमारे बैलेंस शीट में। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जब डिसोल्यूशन होता है तो हमारे पास जो भी एसेट्स लाइबिलिटी होता है उस एसेट्स को बेच देते हैं, सारे एसेट्स को बेच देते हैं। ठीक है, और जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसको पे ऑफ कर देते हैं। तो इसको पे ऑफ करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उसी की जनरल एंट्री सही है। तो अब देखो पहला क्या है, पेन कहाँ चला गया, देखो रियलाइजेशन अकाउंट के जितना भी एसेट्स रहेगा वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो उसकी एंट्री बन रही है फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स, कैश और बैंक छोड़कर, इस बात को याद रखना है, कैश बैंक को छोड़कर। तो उसकी एंट्री बन रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। हर एसेट्स का नाम लिखना है, इसीलिए मैंने लिख दिया इंडिविजुअल नेम। ठीक, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कार, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर देखो तुम लोग नोट्स बनाओगे ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग के ब्रैकेट में ना, यहाँ पे ब्रैकेट देना, यहाँ पे लिखना ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर एसेट्स ट्रांसफर होगा तो एसेट्स डेबिट साइड में होगा, उसकी एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। दूसरा है फॉर क्लोजिंग ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। अब देखो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के में, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और इंटरनल लाइबिलिटी है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है, वो भी क्रेडिट साइड में। सिर्फ और सिर्फ, मैं खुसूसन बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब आउटसाइडर है। तो उसकी एंट्री बनेगी आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई प्रोविजन भी है, प्रोविजन तुम्हारा हो सकता है लाइबिलिटी साइड में दिया रहे, हो सकता है एसेट साइड में दिया रहे, तो वो भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो पहला दो एंट्री क्या चीज के लिए है, एसेट्स को ट्रांसफर करने के लिए और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने के लिए। देखो अभी ना समझ लो, अगर 50 या 60% भी दिमाग में घुस जाएगा ना, कल जो हम क्वेश्चन इसका बनाएंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास, थोड़ा इसमें दिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, सब क्लियर है। चलो ठीक है, गुड। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड बहुत लेट खोल रहा है। अरे अटक गया है। गो टू स्लाइड, लाइबिलिटी का पे हो गया। अब देखो फॉर सेल ऑफ रिलेशन,
ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया नेक्स्ट वाले में, एसेट्स को बेचा था। जो भी तुम्हारे पास एसेट्स रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, बेच देंगे, तो उसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। और कभी कभी पार्टनर बोलेगा कि मेरे को दे दो, ठीक है, कभी कभी पार्टनर मांगेगा तो पार्टनर को दे देंगे, उसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू रिलायशन। ठीक, अब दूसरा है, टू पे ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का पेमेंट, लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ करेंगे, देखो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे हम लोग, लाइबिलिटी का पेमेंट डेबिट साइड में होगा। एसेट्स बेचना क्रेडिट साइड में है और लाइबिलिटी का पेमेंट कहाँ होगा, वो डेबिट साइड में होगा। तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जो भी लाइबिलिटी होगा, क्रेडिटर है तो भी कैश लिखेंगे, बिल्स पेबल है तो भी कैश बैंक ही लिखेंगे। ठीक है, उस क्रेडिटर का नाम नहीं या बिल्स पेबल का नाम नहीं आएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्लियर है। दूसरा है टू टेक ओवर लाइबिलिटीज बाय पार्टनर। कभी कभी क्या होगा, पार्टनर बोलेगा कि मेरे को लाइबिलिटी दे दो, हम चुका देंगे तुम्हारा लाइबिलिटी, तो पार्टनर मांग लेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर ले लेगा, तो उसकी एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यार रिलेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू, जो भी पार्टनर लेगा, ए लेगा तो ए कैपिटल, ठीक है, बी लेगा तो बी कैपिटल, सी लेगा तो सी कैपिटल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। ठीक है, कभी कभी होगा व्हेन एन एसेट्स इज गिवन टू लाइबिलिटी। देखो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर को देना था 20,000 रुपया, ठीक है, मतलब मेरे को पे करना है, और मेरे पास ये सड़ा सा गंदा सा कार है, ठीक है, ये सपोज है 30,000 रुपए का है, इसकी वैल्यू आज के जमाने आज के टाइम में, ठीक है, इसकी वैल्यू 30,000 है। तो हम क्या किए, हम मुझे 20,000 क्रेडिटर को देना है, हम क्रेडिटर क्या बोले, क्रेडिटर ऐसा करो ना तो मेरा कार रख लो, तो क्रेडिटर बोलेगा ठीक है दे दो कार। अगर हम क्रेडिटर को कार दे देंगे तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, याद रखना। क्रेडिटर्स को कार दे दिए हैं लेकिन बदले में कुछ पैसा वैसा हम नहीं मांगे, एक्स्ट्रा पैसा, हम बोले ये फुल सेटलमेंट में रख लो, तुम्हारा 20,000 बाकी है, ठीक है, हम पे नहीं करेंगे, ये मेरा 30,000 रुपया कार रख लो, ये फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर बाय द वे इस बंदे को 10,000 देना था, ठीक है, पेन कैसे लगता है, रहे पेन गायब हो जाता है, चलो, बाय द वे ये क्रेडिटर 10,000 रुपए का था, तो उसको भी अगर 30,000 रुपए में हम दे देते फुल सेटलमेंट में तो भी एंट्री नहीं होगा। लेकिन इसका बाकी 10,000 का है, इसे मैंने बोला भाई तुम 30,000 रुपए का क्रेडिटर रखो, ये कार रखो, अपना 10,000 रुपया काट लो इससे और 20,000 रुपया मुझे वैसा वापस कर दो, तब एंट्री होगी, याद रखना। तो नो एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी तब। ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा क्या करना है, रौनक पेंट मत करो। यहाँ ये क्लियर है, क्लियर है या फिर बताऊं? यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला स्लाइड। अब जो देखो ये मान लो ये रिलायशन अकाउंट है, सपोज दैट ये रिलेशन अकाउंट है। देखो एसेट्स बेचेंगे कहाँ, एसेट्स क्रेडिट साइड में बेचेंगे और लाइबिलिटी डेबिट साइड में पे करेंगे। तो एसेट्स बेचने में और लाइबिलिटी पे ऑफ करने में कुछ खर्चा होता है ना। मान लो
मुझे प्रॉपर्टी बेचना है अपना, मुझे दिल्ली से ना दिल्ली से मैं वापस भागलपुर आ रहा हूँ, तो मुझे अपना सारा सामान बेचना है। तो बेचने के टाइम पे भी कुछ खर्चा होगा, जैसे रिक्शा भाड़ा लग जाएगा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लग सकता है, टेलीफोन एक्सपेंस लगेगा, बार बार उसको कॉल करेंगे तो खर्चा लगेगा ना। तो वो सारे खर्चा को क्या बोलते हैं? बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मतलब सामान को रियलाइज करने में जो खर्चा हुआ उसे कहेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। दोज एक्सपेंसेस विच आर मेड while realization of assets or liability, that is called realization expense. ओके, तो ये तो हो गया। अब क्या है इसका कुछ इससे ना क्वेश्चन पूछता है। इस साल भी बिहार बोर्ड को 5 नंबर का पूछा था और सीबीएसई बोर्ड को 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस के जनरल एंट्रीज से। याद रखना, सिर्फ जनरल एंट्रीज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों के कॉन्सेप्ट से, बिहार बोर्ड के कॉन्सेप्ट से भी और सीबीएसई से भी। इसीलिए ध्यान देना इस चैप्टर को। अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन ही मैं फिर करूंगा इसका। चलो, तो देखो पहला ये पहला क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। ठीक, मतलब कि क्या हुआ? बॉर्न बाय रियलाइजेशन, जो खर्चा है शॉप को बंद करने का, जो खर्चा है वो फर्म ने जिम्मेदारी लिया और फर्म ने ही पे कर दिया, तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। क्लियर है? बॉन्ड मतलब ऐसे समझो, बॉन्ड मतलब होगा जिम्मेदारी। ठीक है, फर्म ने जिम्मेदारी लिया कि फर्म पे करेगा और फर्म ने ही पे कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या बनी? रिलेशन टू कैश या बैंक। दूसरा, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म एंड, सॉरी यहाँ पेड होगा, पेड बाय पार्टनर। यहाँ भी स्पेलिंग गलत हो गया, खैर इग्नोर करना है स्पेलिंग, बाद अपना करेक्ट कर ले तुम लोग। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। देखो फर्म ने जिम्मेदारी लिया लेकिन किसने पे कर दिया? पार्टनर ने पे कर दिया। जिम्मेदारी फर्म ने लिया, पे किया पार्टनर ने, तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, जो भी बंदा, अगर ए है तो ए, बी है तो बी कैपिटल। ठीक है, क्योंकि पार्टनर पे करेगा, कहीं ना कहीं वो उसको अपना वसूल लेगा बाद में पैसा। उस टाइम तो पे कर देगा लेकिन बाद में वो वसूल लेगा पैसा। पहला दो कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से माइक ऑन करो और बोलो फास्ट। जी सर। ओके, ठीक, पहला दो हो गया क्लियर। अब सी नंबर देखो इसका। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय पार्टनर, या फिर स्पेलिंग गलत, शिट, एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने बॉर्न किया? पार्टनर ने किया। पार्टनर बोला मेरी जिम्मेदारी है, मैं पे कर दूंगा, लेकिन किसने पे किया? फर्म ने पे किया, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। ये हम मान के चलेंगे कि फर्म ने, पार्टनर ने क्या किया? ड्राइंग कर लिया। फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर को जिम्मेदारी लेना था, पार्टनर बोला मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे पे करना है, लेकिन उसने पे नहीं किया। चलो 10 मिनट क्लास बचा है, ठीक, उसके बाद फिर से मैं रिज्वाइन करूंगा, ज्वाइन हो जाना। रियलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर को बॉन्ड करना था, पार्टनर ने जिम्मेदारी लिया लेकिन फर्म ने पे कर दिया, तो ये हम मान के चलेंगे कि पार्टनर ने ड्राइंग किया है, मतलब दुकान से, फर्म से पैसा निकाल लिया है, तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। मतलब कहीं ना कहीं हम पार्टनर से पैसा वसूल लेंगे। ठीक है, डी नंबर, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। अनस्टेबल हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। पार्टनर द्वारा पे करना था, पार्टनर ने जिम्मेदारी लिया और पे भी पार्टनर ने ही कर दिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी।
यानी मैंने जिम्मेदारी ली कि मैं पे कर दूंगा और मैंने पे कर दिया। याद रखना, पार्टनर ने जिम्मेदारी लिया, पार्टनर ने पे किया, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। पांचवा, पार्टनर इज पेड फिक्स कमीशन और रेमुनरेशन। पार्टनर को एक फिक्स कमीशन देंगे। मान लो एबीसी में ए को बोले कि तुम्हें ना हम फिक्स कमीशन देते हैं 5,000 रुपया, तो उसका एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये जनरल एंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई एज वेल एज बिहार बोर्ड एज वेल एज आईसीएससी बोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा सीबीएसई बोर्ड में और 5 मार्क्स का आता है बिहार बोर्ड में। ये क्लियर है? जल्दी से बोलो यस या नो। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखो। पार्टनर लोन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्टनर का लोन, देखो पार्टनर कभी कभी लोन ले रखता है। ठीक है, लोन ले रखा है, उसकी कैसे होगी जनरल एंट्री? अगर पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल बताऊंगा जब क्वेश्चन डील करूंगा ना, तो और डिटेल वाइज बताऊंगा। फिलहाल अभी समझ लो, अगर उस बंदे का क्रेडिट बैलेंस है तो एंट्री बनेगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये डिटेल जब क्वेश्चन बनाएंगे तब होगा, अभी नहीं आएगा समझ में। बस एंट्री याद रखना, पार्टनर लोन टू कैश। अब जब पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रहेगा, सॉरी डेबिट बैलेंस रहेगा, तो दो तरीके से एंट्री बनेगी इसका, ये भी मैं बताऊंगा तब जब क्वेश्चन डील करूंगा। ठीक है, अगर कॉपी में लिखे हो तो वहां पे स्टार मार के लिख लो कि विल डिस्कस व्हाइल मेकिंग क्वेश्चंस। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड इसका। अब क्या हो रहा है, अब है फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन में सारा काम कर लिया हम लोग, सामान एसेट्स बेच दिए, लाइबिलिटी को चुका दे, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सारा प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे रिवैल्यूएशन में कैसे होता था, रिवैल्यूएशन में तो पार्टनर्स को ट्रांसफर करते थे ना, प्रॉफिट होता था तो लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। उसी तरह इसमें लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एबीसी। अगर लॉस होगा तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन बाय प्रॉफिट लॉस ऑन रियलाइजेशन एबीसी। ठीक है, अब देखो ये लास्ट है, इसमें क्या है कि जो भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे ना, तो ये फुल एंड फाइनल उसमें यहाँ हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर का, वो फुल एंड फाइनल होगा, मींस उसको पेमेंट करके घर भेज देंगे, उसका पैसा आगे कहीं नहीं जाएगा, फाइनल पेमेंट होगा और वो उसका काम खत्म। अगर सरप्लस होगा, सॉरी, अगर सरप्लस होगा, सरप्लस मीन कि ज्यादा पैसा हो जाए, मतलब पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ जाए, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते थे टू बैलेंस सीडी, तो वो नहीं लिखना, टू कैश लिख के घर भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। लेकिन अगर डिफिशियंसी हो जाए, यानी क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाए, बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखना है, बाय कैश लिखना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब है पार्टनर को पैसा लेकर आना होगा, इसका मतलब है पार्टनर पैसा लेकर जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल सारा कि सारी जनरल एंट्री मैंने बता दी। ठीक है, इसका सारा जनरल एंट्री मैंने बता दिया इसका टोटल। अगर डाउट है तो पूछो, नहीं है तो कोई बात नहीं।
डाउट है तो बोलो। 3 मिनट बचा है। नो डाउट सर, वेरी गुड। रौनक, सबा एंड नो सर, जारा। ठीक है, रौनक। चलो देखो, आज ना यहीं तक रहने देते हैं, मुझे लगा कि टाइम नहीं पूर पाएगा लेकिन पूर गया इसी में। कल मैं इसका क्वेश्चन आंसर, कल मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा इसका, ठीक है? हो जाएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा जितनी भी जनरल एंट्री थी वो सारा क्लियर हो जाएगा, इजी वे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।